श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। यह कथा सतयुग के समय की है। उस समय मूर नामक एक अत्यंत बलशाली और क्रूर राक्षस था। इस राक्षस ने अपने शक्ति के अहंकार में देवताओं को पराजित कर दिया था और उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया था। देवराज इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर देवलोक छोड़कर इधर उधर भटक रहे थे। जब देवताओं को कहीं शांति नहीं मिली तो वे सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुँचे। देवताओं ने करुण पुकार करते हुए भगवान विष्णु को अपनी व्यथा सुनाई। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, हम सब मूर राक्षस के अत्याचारों से बहुत दुखी हैं। उसने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और वह हम सब पर शासन कर रहा है। कृपया इस दुष्ट राक्षस का वध करके हमें इस भय से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया, आप चिंता ना करें, मैं उस पापी मूर राक्षस का अंत अवश्य करूंगा। भगवान विष्णु ने मूर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच कई वर्षों तक घमासान युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने मूर के कई राक्षसों का वरण कर दिया, लेकिन मूर बहुत मायावी और शक्तिशाली था। लगातार युद्ध करते करते जब भगवान विष्णु थक गए तो वे विश्राम करने के उद्देश्य से हिमालय में स्थित बद्रिकाश्रम नामक गुफा में चले गए, जिसे सिंहवंती गुफा कहते थे। भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो गए। पीछा करते हुए मूर राक्षस भी उस गुफा में पहुंच गया। उसने भगवान विष्णु को निद्रा में देखा और उन्हें मार डालने का निश्चय किया। जैसे ही मूर राक्षस ने भगवान विष्णु पर वार करने के लिए शस्त्र उठाया, तभी अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत तेजस्विनी और दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह कन्या अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी और उनकी आंखों में प्रचंड तेज था। उस कन्या ने मूर राक्षस को ललकारा और उससे भयंकर युद्ध किया। अंत में उस दिव्य कन्या ने अपनी शक्ति से मूर राक्षस को क्षण भर में भस्म कर दिया। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तो उन्होंने मूर राक्षस को मरा हुआ पाया और उस दिव्य कन्या को अपने सामने खड़े देखा। भगवान विष्णु ने आश्चर्यचकित होकर कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यह दुष्ट राक्षस कैसे मरा? कन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ। जब यह राक्षस आपको मारने का प्रयास कर रहा था तब मैंने ही इसका वध किया है। यह सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, चूँकि तुम मेरी एकादश यानी 11वीं इंद्री की शक्ति से प्रकट हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। और क्योंकि तुम इस एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इसीलिए आज से यह तिथि उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात होगी। भगवान विष्णु ने एकादशी देवी को वरदान देते हुए कहा, जो भी मनुष्य आज के दिन उत्पन्ना एकादशी श्रद्धा और भक्ति से मेरा व्रत करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरे सभी भक्तों के लिए यह एकादशी तिथि अत्यंत पूजनीय और फलदायी होगी। यह कथा हमें बताती है कि एकादशी व्रत का पालन करने से हमें पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।